ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं आप लोग खूब हंसी खुशी से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे पूर्णिमा व्रत की विधि या सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो कैसे की जाती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा आटा और इस आटे को हम मंदी मंदी आंच पर भून लेंगे। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा घी और इसी प्रकार इसको मिलाकर इसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर इसकी पंजीरी का प्रसाद हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जो चरणामृत बनाया जाता है उसके लिए हम थोड़ा सा लेंगे दूध, और कच्चा दूध लिया जाता है, उबला हुआ दूध ना लें। इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। इसको हम थोड़ा थोड़ा दही डालकर इसमें मिलाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी। फिर इन चीज़ों को मिलाकर हम चरणामृत तैयार करेंगे। ये देखिए, ये डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा शहद। अब हम इसको धीरे धीरे से मिला लेंगे। ये हमने इसके अंदर मिला लिया है बूरा। बहुत ही अच्छा होता है और शुभ होता है ये जो पूर्णिमा का व्रत है। हमारे घर में जब भी हम चाहें इसको कर सकते हैं, पर पूर्णिमा का दिन इसका विशेष ही महत्व होता है। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालेंगे। गंगा जल थोड़ा सा हम डाल लेते हैं। ये देखिए, इसे ही कहते हैं चरणामृत और ये बहुत ही अच्छा होता है, भगवान को बहुत ही प्रिय है। अब इसको हम सबको थोड़ा सा फेंट लेंगे। हमारे घर तुलसी जरा शॉर्टेज थी, तुलसी का पेड़ हमारा आंधी में गिर गया तो हमने थोड़ी सी तुलसी डाली है, क्योंकि तुलसी इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसलिए थोड़ा सा हमने पीला कपड़ा बिछाया है, चौकी के लिए तैयार करते हैं। उस पर ये हमने बना लिया है हल्दी से सतिया। अब हम इसको तैयार करेंगे। ये लोटा जल भर के कलश अपना तैयार करते हैं। ये हमने कटोरी में रख लिए हैं थोड़े से चावल और ये दीपक बना के तैयार कर लिया है। और उसके साथ ही केले का हमने ये पौधा लगाया है और उसमें ये छोटी सी तुलसी भी लगाई है। अब हम दीपक जला देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जल गया है हमारा दीपक। ये हमारे पूजा के स्थान पर विष्णु महाराज की जो तस्वीर है वहाँ लगा के इसके लिए केले भी हमने रख दिए हैं। और ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, इनको भी रखा जाएगा इनके पास, क्योंकि इनको विशेष प्रिय हैं। और गणेश जी के बिना तो हमारी कोई पूजा सफल ही नहीं होती। और हमारे पास ये जो भी हमने अपनी छत के ऊपर गमलों में जो फूल पौधे लगा रखे हैं, ये वो अपने ये थोड़ा सा इनके ऊपर हम कलावा चढ़ाएंगे और उन फूल को ये लिए कलावा लेके थोड़ा सा ये वस्त्र के रूप में हमने अर्पित किया करते हैं इनको। ऐसे करके ये अर्पित कर दिया हमने। ये है गुड़हल का फूल और ये जो भी फूल है, ये है पान का पत्ता। ये सब हमने अपने ऊपर छत पर गमलों में लगाया हुआ है। ये है सुपारी। ये सब हम पूजा के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। बाजार में जाओ फिर ढूंढो, तो इससे अच्छा हमने अपने घर में ही पौधे लगा रखे हैं। अपना जब भी हमें पूजा करनी होती है अपने पौधों में से, चाहे एक ही फूल हो लेकिन शुद्ध होता है, पवित्र भी होता है और बिल्कुल ताज़ा होता है। तो ये हमने थोड़ी सी सुपारी रख ली है और ये पूजा के फूल, ये सब हमने, ये हम कलश के ऊपर भी एक गुलाब का फूल रख देंगे। एक ही फूल खिला था आज हमारे गुलाब में। और ये है चंपा का फूल। ये है उनको प्रिय, बहुत ही प्रिय शंख। विष्णु महाराज को शंख बहुत ही प्रिय है। और ये बन गया हमारा प्रसाद। और ये रही पंजीरी। ये रही हमारी ये अगरबत्ती है। अगरबत्ती के अंदर आप लोग ये ना समझना कि इसमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। ये सिंपल अगरबत्ती है, इसके अंदर कोई डंडी वंडी नहीं है। ये सिंपल देखने में लगती है अगरबत्ती जैसी, लेकिन है धूप बत्ती। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। तो लीजिए, अब हो गई पूजा की तैयारी, सब कुछ कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में बात करते हैं। तो श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण
पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है। इसको हम कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दौरान इसको बेहद ही शुभ और बहुत ही फलदायक माना जाता है। और सत्यनारायण पूजा और व्रत की जो विधि है उसकी थोड़ी सी हल्की सी जो कथा है वो हम आपको बता देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय है या नहीं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। और उन्होंने कहा, जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से पूरी कथा का आनंद इसमें लिया जाता है। इसमें कथा में उसको पूरी कथा पढ़ो और इसको आराम से आप अपने गूगल पे भी सर्च करके कथा को पढ़ सकते हैं। और जो बाज़ार में हमारे पास किताबें होती हैं बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएंगी। उसमें पूरी सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा होती है। उसके बाद हम इसकी पूजा करने के बाद पूरी जब हमारी कथा हो जाए तो अपने जो सत्यनारायण भगवान के लिए हमने जो प्रसाद बनाया है पंजीरी का और चरणामृत का, उसका हम भगवान को भोग लगाते हैं। और शाम को जब चंद्रमा उग जाए, चंद्रमा के उगने के बाद चंद्रमा को जल दिया जाता है। उनको जल देने के बाद तब आप इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आप अपने शाम को एक समय का भोजन बनाकर, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, बस उसके अंदर सादा भोजन आप बनाकर गाय के लिए निकाल दीजिए और भगवान को भोग लगा। कान्हा है अगर आपके घर, कान्हा को भी भोग लगाइए और उसके बाद आप भी उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और ये व्रत वाकई में बहुत ही फलदायी है, आप करके देखिए। आपको बहुत ही घर में, एक तो सबसे मेन चीज़ है कि घर में इतनी खुशबू पवित्रता आती है इसको व्रत करने से कि बहुत ही अच्छा लगता है। घर में बहुत ही आनंद का माहौल बन जाता है। शुद्धता के साथ इस व्रत को कीजिए और अपने मन को भगवान के भाव में लगा कर कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धीरे धीरे आपको जो दुख दरिद्रियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगे। और तुलसी और ये जो केले का पेड़ है, ये हमने बाहर से लाना पड़ता था हमें केले का पेड़, और पंडित जी बार बार कभी कहते थे ले जाओ, कभी कहते थे नहीं ले जाओ, देने में आनाकानी करते थे। तो हमने छोटा सा केले का पेड़ लगा दिया और उनके संग छोटी सी तुलसी लगा दी। आपको हमने पहले बताया था कि हमारी तुलसी आंधी में गिर के टूट गई थी, सूख गई वो, तो अब छोटी सी तुलसी लगाई, अब धीरे धीरे वो बड़ी हो जाएंगी। और वैसे भी केले के पेड़ के साथ अगर तुलसी का पेड़ लगाया जाए तो बहुत ही शुभता देता है घर में, घर में बहुत ही खुशियाँ लेकर आता है। तो हमारा ये प्रसाद भी अब तैयार हो गया। ये देखिए, ये पंजीरी और ये चरणामृत, इसमें देखो तुलसी की कंजूसी हमारी थोड़ी सी तुलसी हमारे पास, हमने वो ही डाल दी है क्योंकि इनके बिना तुलसी के इनकी पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती। और ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये हम छोटा सा ही लेके आए थे, इसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। ये भी इनको बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से हम अपने घर में करते हैं पूजा। अब हम पूजा हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम लास्ट में करते हैं एक छोटा सा अपने घर में हवन सामग्री में जो देसी घी होता है, गाय का हो तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, बाकी जैसा हो जो भी आपके घर में हो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी घर में जौ होता है, काले तिल हो गए, और हवन सामग्री आपको बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाएगी। सबको मिला के हम हवन कर देते हैं। और फिर जो पंजीरी और चरणामृत है उसका हम प्रसाद उनको भोग लगा के भगवान को और सबको बच्चों को दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं। और हम अपना शाम को जब चंदा मामा निकलेंगे उनको जल देने के बाद तब हम अपना शाम को अपना प्रसाद जो भी एक समय का भोजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। और हमने कोशिश की है आपको जैसा हम अपना व्रत हमसे होता है हम करते हैं उसी प्रकार से हमने आपको बताया है। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।